संपूर्ण जगत में ब्रह्म और माया का खेल किस प्रकार चल रहा है। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म ही जगत का मूल है। ब्रह्म को ओम तत्सत इन 3 रूपों में भी समझना चाहिए। ये ब्रह्म 2 प्रकार का है, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा को आभु कहते हैं और दृश्य को अभु कहते हैं। दिक् देश काल तीनों से जिसका परिच्छेदन हो वही दृष्टा है, और दिक् देश काल तीनों से जो परिच्छिन्न हो वही दृश्य है। दृष्टा मतलब आभु, इसको वेदांत में आभु कहते हैं। ये 3 प्रकार का है, आनंद, चेतना और सत्ता, इसे ही ब्रह्म कहते हैं। और दूसरा अभु, ये भी 3 प्रकार का है, कर्म रूप नाम, इसे ही माया कहते हैं। श्रुति कहती है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिन्दन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वम। ये श्रुति कहती है, मतलब कि जो सब कुछ है, जो सब कुछ दिखता है वो जगत है, वही ब्रह्म है। आनंद, चेतना, सत्ता, कर्म रूप नाम, ये 6 रूप ही सभी ब्रह्म है। एक बात और समझना होगा, जिससे दूसरी चीज पैदा होती है वो खुद कम नहीं होती और न ही वो बिगड़ती है। जैसे दूध के नष्ट होने से ही दही पैदा होता है, वो बीज का अंकुर नष्ट होने से ही वृक्ष बनता है। माता के कमजोर होने से बच्चे का भी जन्म होता है। कि जिससे जो वस्तु पैदा होती है उसका असली स्वरूप भी कभी नष्ट नहीं होता। मतलब ये कि आनंद पद में 2 विभाग हैं, आ धन नंद। आ का मतलब आकार यानी चारों तरफ, और नंद का मतलब है बढ़ना। इसीलिए आनंद का मतलब हो गया चारों तरफ से बढ़ना। ये आनंद दूसरी जगह तो चला जाता है परंतु अपनी पुरानी जगह भी नहीं छोड़ता। वो आनंद जो खूब दौड़ता है परंतु कुछ भी नहीं चलता, अर्थात बैठे बैठे ही बहुत दूर तक चला जाता है। इस प्रकार हम अपने असली स्थान को न छोड़कर बहुत दूर तक चला जाना, ये आत्मा का ही काम है। इसीलिए आत्मा को आनंद कहते हैं। आत्मा मन के रूप में हृदय में विद्यमान रहकर दूर दूर तक पदार्थों को जानने के लिए जाती है। तो शरीर से बाहर जाने पर शरीर में आत्मा का भाग कम नहीं होता। इसी प्रकार उस हृदय में बसते हुए आत्मा से शरीर के अनेक विभाग, जैसे लोम, त्वचा, शोणित, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आँख, पित्त इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थ आत्मा से निकलते हैं और बनते रहते हैं। इसमें आत्मा में कुछ भी भाग कम नहीं होता और न ही इसका कुछ बिगड़ता है, इसमें कोई विकार भी नहीं उत्पन्न होता। इसलिए उस आत्मा को आनंद कहते हैं। जिस प्रकार संसार के सभी पदार्थ, संपत्ति, स्त्री, पुरुष, बेटा बेटी, परिवार, पड़ोसी, सगे संबंधी इत्यादि से भी सर्वाधिक प्यारी खुद की आत्मा ही होती है। जब तक खुद का शरीर सुरक्षित है तभी तक हमें इन सब रिश्तों से प्यार होता है, किंतु जब अपनी आत्मा पर संकट आ जाए तो आत्मा के लिए उस बीमार अंग को भी हमें काटना पड़ता है। अतः सबसे प्रिय कौन है? आत्मा है, जो आनंद रूप है। ये आनंद रूप 2 प्रकार का है। ये आनंद रूप 2 प्रकार का है, पहला भूमा और दूसरा शांति। भूमा किसे कहते हैं? भूमा कहते हैं वृद्धि को। किसी प्रकार की वृद्धि होने पर जब तक आत्मा बढ़कर दूसरी सीमा में नहीं आ जाती तब तक आनंद का अनुभव होता है। ये अनुभव ही ज्ञान है। आनंद शांति का नाम है, आनंद प्रसन्नता का नाम है। जिस प्रकार शांत जल यानी ठहरा हुआ जल, बिना लहरों का जल में ही शुद्ध प्रतिबिंब दिखता है या ठीक रूप धारण करता है, उस पानी का स्वरूप तक दिखता है, इतना ठहरा हुआ पानी। ऐसे जल के अच्छी तरह ठहरे हुए पानी को ही प्रसाद कहते हैं और प्रसन्न भी कहते हैं। उसी प्रकार जिसकी आत्मा में किसी प्रकार की हलचल न हो तो वो आत्मा का प्रसाद है। उसमें सोचने समझने का सामर्थ्य ज्यादा रहता है। जिस चीज का विचार करता है उसके अंत तक वो पहुंचता है। ऐसी दशा में उस आत्मा को प्रसन्न कहते हैं। यही शांति है और यही आनंद है। जिस प्रकार जल का शांत रहना स्वाभाविक धर्म है, वैसे ही आत्मा का प्रसन्न रहना, शांत रहना भी स्वाभाविक धर्म है। जिस प्रकार जल में हलचल होना
बाहरी वायु इत्यादि पदार्थों के कारण होता है, उसी प्रकार आत्मा में भी बाहरी अनात्मिक पदार्थों के संबंध से अज्ञानता के कारण होता है। जितनी जितनी ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है, उतनी उतनी आत्मा को शक्ति मिलती जाती है और शांति भी मिलती है। इसलिए आत्मा आनंदमय या आनंद रूप है। आनंद जो आत्मा का प्रथम स्वरूप है, वो आनंद अपने स्थान पर स्थिर रहकर चारों ओर फैलता हुआ दिखता है। असली बिंब से बाहर यानी असली मूल बिंदु से बाहर जितनी दूर तक फैला हुआ उसका प्रकाश दिखता है, इस प्रकाश को ही उस बिंब की चिति कहते हैं। इसी प्रकार ये आनंद अपने एक केंद्र की नींव पर ठहरा हुआ चारों ओर बढ़ गया है। यही बढ़ा हुआ भाग उस आनंद की चिति है। इस चिति को ही चेतना कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य या दीपक एक स्थान पर रहकर चारों ओर अपना प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी शरीर के केंद्र में या हृदय में स्थिर रहकर शरीर से बाहर अनंत आकाश मंडल में दूर दूर तक पदार्थों को प्रकाश देता हुआ फैला हुआ है। यह फैलाव इस आनंद की चिति या चेतना है। जिस प्रकार शरीर के संपूर्ण शोणित मंडल में ये फैला हुआ है, उसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये शरीर से बाहर निकलता हुआ जाता रहता है। शरीर के बाहर जहाँ तक इसकी चिति है, वहाँ तक इसका वास्तविक स्वरूप है। सूर्य के समान जिस मध्य वाले बिंब को हम आनंद तथा प्रकाश के समान जिस बाहरी फैलाव को चेतना कहा जाता है, ये दोनों भाग यानी आनंद और चेतना एक से एक अभिन्नभूत हैं। ये दोनों अलग अलग दिखते हुए भी एक ही मिला जुला स्वरूप धारण करते हैं। हमारे शरीर की आत्मा का चेतना भाग जो शरीर से बाहर निकल रहा है, वो बाहर जिस वस्तु के साथ जितने अंश में सहयोग करता है, उसी क्षण उसी प्रकार का ज्यों का त्यों बन जाता है। किंतु उस वस्तु के पृष्ठभाग दूसरे भाग या भीतरी भाग को न स्पर्श करने से उस रूप में नहीं बनता। उस वस्तु के धर्म भारीपन, हल्कापन, कठोरपन इत्यादि को भी नहीं धारण करता। केवल अपने सम्मुख भाग वाले पृष्ठ को पकड़कर उसी को दृश्य बनाता है, अर्थात उसी रूप को धारण कर लेता है। जिस वस्तु के साथ आत्मा का चेतना संयोग करता है, वो वस्तु हमारे ज्ञान से अलग है, क्योंकि वही चेतना उस रूप को पैदा करती है जिसका विचार हमारे दिमाग में पहले से ही है। उस आकार से एक नई वस्तु हमारी चेतना से उत्पन्न होती है। विज्ञायते अर्थात विजायते, जिसे हम जानना कहते हैं, इसकी अक्षरशः संधि अगर हम करते हैं तो विज्ञायते का जो संधि है वो होगी जा धन्ना धन इया धन आ बराबर ज्ञा, और विजायते का धातु जन है। आकार को नकार के पीछे लगाने से ज्ञा धातु बना है। इसी कारण इस वस्तु की उत्पत्ति का जो चेतना से की गई है विज्ञान कहते हैं। विज्ञायते अर्थ हुआ विज्ञान। चेतना का अर्थ है आत्मा का विस्तार, किंतु विज्ञान का अर्थ है उस चेतना में किसी वस्तु का स्वरूप आ जाना। यही उस वस्तु का जानना है, अर्थात अपने ज्ञान से उस वस्तु का पैदा करना है। इस प्रकार उस आनंद के दूसरे स्वरूप के 2 नाम चेतना और विज्ञान, वैसे तो ये दोनों एक ही हैं, पर हम चेतना और विज्ञान के नाम से जानते हैं। आनंद का दूसरा स्वरूप विज्ञान है। आनंद जब तक शरीर के अंदर रहता है तब तक वो निर्विषयक है, निर्विकारी है, इसलिए उसमें किसी का भी आकार प्रकार नहीं दिखता, मतलब एक रस या एक रूप ही रहता है। किंतु वही विज्ञान जब इंद्रियों के द्वारा बाहर जब बाह्य जगत में किसी वस्तु के साथ संयोग करता है तो तत्काल ही उस वस्तु के रूप में बदल जाता है। वो वस्तु जो हमारी आत्मा से बनी है वो हमें दिखाई देने लगती है। जिस वस्तु के संयोग से आत्मा बदलकर साकार रूप में आई है वो वस्तु हमारे लिए परोक्ष है। भूत, वर्तमान और भविष्य में तथा ज्ञान में वो वस्तु कभी नहीं आती, केवल उसका चित्र ज्ञान में ही खिंच जाता है। यह वस्तु का चित्र हमारी आत्मा से बना है, इसे बनाने में हमारा विज्ञान ही खर्च हुआ है। इस विज्ञान की महानता ये है कि इतना खर्च होने पर भी ये पूर्ववत ज्यों का त्यों
बना हुआ रहता है। उस विज्ञान में वो वस्तु अंतर्गत प्रतीत होती है, मतलब उस विज्ञान में वो वस्तु उसके अंदर ही प्रतीत होती है। इस कारण उस विज्ञान के दो खंड हैं, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा मतलब विज्ञान और दृश्य मतलब विज्ञेय। जो वस्तु जिस आधार पर प्रतिष्ठित हो वो दृष्टा या विज्ञान या मेरी आत्मा है, किंतु जो वस्तु उस विज्ञान पर चढ़ी हुई दिखती हो, मतलब जो वस्तु उस विज्ञान पर आवरण की तरह दिखती हो, वो दृश्य है, वो विज्ञेय है, वही सत्ता है, क्योंकि इसे हम विज्ञान से अलग देख रहे हैं। इसीलिए उस रूप को विज्ञान न कहकर सत्ता कहते हैं। जगत में जो प्रत्येक दृष्टि है, जगत में जो प्रत्येक दृष्टि है, एग्जिस्टेंस की प्रतीति हो, वहाँ सत्ता कहते हैं। ये सत्ता विज्ञान के भीतर किसी प्रकार का आकार ही है। अतः एक ही विज्ञान के दो रूप हैं, निराकार और दूसरा साकार। निराकार ये दिक् देश काल से अपरिछिन्न है और साकार ये दिक् देश काल से परिच्छिन्न है, यानी ढकी हुई है। निराकार को विज्ञान कहते हैं, साकार को सत्ता कहते हैं। इस प्रकार आभु के तीन रूप हुए। आभु मतलब दृष्टा के तीन रूप हुए। वास्तव में ये भिन्न दिखते हुए भी एक ही वस्तु है। कौन से तीन रूप हैं आभु के? आनंद, विज्ञान और सत्ता। सत्ता परिच्छिन्न दिखती है समष्टि और व्यष्टि भेद के कारण। व्यष्टि दशा में सत्ता, विज्ञान, आनंद भी खंड खंड असंख्य रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें जीवात्माएं कहते हैं व्यष्टि दशा में। और समष्टि दशा में सत्ता, विज्ञान, आनंद ये तीनों अनंत और व्यापक रूप में दिखते हैं। ऐसी दशा में सत्ता साकार होने पर भी निराकार और व्यापक दिखती है। उस समय सत्ता, विज्ञान, आनंद में भेद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिस प्रकार आनंद से विज्ञान और विज्ञान से सत्ता प्रतिपन्न है, उसी प्रकार अब सत्ता से कर्म, रूप, नाम ये तीन अब भी प्रतिपन्न होते हैं। सत्ता से क्या पैदा होता है? कर्म, रूप, नाम ये तीन अब हो। जब हम अपने विज्ञान में किसी सत्ता को पाते हैं और उसकी ओर खासकर दृष्टि डालते हैं, तो वो सत्ता जो अखंड अनवयव होकर दिखती है, उसमें तीन प्रकार के अन्य भाव, नाम, रूप, कर्म ही दिखने लगते हैं। यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे किसी पुष्प को लीजिए। पुष्प को देखने पर पुष्प की सत्ता दिखती है। पुष्प को विशेष ढंग से देखने पर पुष्प का आकार नजर आता है, जो उस पुष्प की सीमा को तय करता है, और उस सीमा के अंदर एक या अधिक रंग दिखते हैं। यही आकार और रंग उस पुष्प का रूप कहलाता है। और वो पुष्प किसी पृथ्वी भाग या आकाश भाग को आवरण करता हुआ दिखता है। हमारे विज्ञान की किरणों को भी धक्का देकर आगे जाने से रोकता है और वापस लौटाकर अपने स्वरूप को किसी आत्मा के पहुंचाने का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त उसके कितने ही और भी कर्म हैं, जिनके लिए उस वस्तु का जगत में अस्तित्व बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के तीन कर्म होते हैं। उस वस्तु का ज्ञान होते समय उसका नाम, जैसे पुष्प, मन में आ जाता है, जिससे उस वस्तु के ज्ञान का स्वरूप बन जाता है। और जैसे मानव का नाम लेते ही या मानव का नाम सुनते ही मानव का रूप मन में अंकित हो जाता है, इस प्रकार मानव के रूप को देखते ही यह मानव का नाम मन के अंदर बिना बोले ही बोल दिया जाता है। मतलब कि प्रत्येक दृष्टि में जो कुछ सत्ता प्रतीत होती है, उसमें विशेष कर्म, विशेष रूप, विशेष नाम ही ज्ञान में आते हैं। इन्हीं तीनों के आने से किसी वस्तु की सत्ता का पता चलता है। इन्हीं तीनों को अभ्व कहते हैं। वास्तव में ये जो दो भाव सत और असत हैं, ये सत ही हैं। जो ज्ञात होता है वही है, और जो है वही ज्ञात होता है, और जो है और जो ज्ञात होता है वो है और ज्ञान, इन दोनों का संयोग ही आनंद है। इस प्रकार सभी कर्म, रूप, नाम का जगत है और ज्ञात है। इसी से ये आनंद रूप है। जो तीन आभ रूप कहे गए हैं, वे भी एक प्रकार के रूप हैं। उनमें भी कर्म, रूप, नाम है। मतलब इन तीन तत्वों से न तो कोई अलग वस्तु है और न ही कोई अलग ख्याल, क्योंकि नाम से वस्तु को पुकारा जाता है और रूप से वस्तु ख्याल में आ जाती है।